नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र के कैलाशपुरम कॉलोनी से है, जहां 2 दिन पहले जिला अस्पताल के कर्मचारी नीरज वाल्मीकि का शव उनके बंद मकान में फंदे से लटका मिला था। वहीं अब 2 दिन बाद नीरज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नीरज कहते हुए दिख रहे हैं कि वो मकान खरीदकर फंस गए थे और दबंग पिता बेटे उसे धमका रहे हैं। बताया गया कि ये वीडियो नीरज ने आत्महत्या करने से पहले बनाया था। वहीं मृतक की पत्नी वीडियो में पति की टीज देख रो पड़ी, जिसके बाद उसने परिजनों के साथ जाकर इज्जतनगर थाने में पड़ोसी और उसके 2 बेटों के खिलाफ तहरीर देकर पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मृतक की पत्नी वीडियो लेकर आई थी, जिसमें मृतक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर पड़ोस के रहने वाले लोगों पर मकान ना बेचने देने और जाति सूचक शब्द कहने और धमकाने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा हाथ जोड़ के सबसे नमस्कार। मैं बहुत होश हवास में आज एक बयान देता हूँ। आज मैं अपना मकान एक लेडीज को दिखाने आया, जो एक आशा वर्कर हैं, किराए के लिए। और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उनसे कि मेरे नाजायज संबंध नहीं है, सिर्फ वो मेरी एक दोस्त हैं स्टाफ के नाते। मेरा मकान डेलापुर कैलाशपुरम में है। जो मकान मैंने आधार फाइनेंस के द्वारा लोन लेके लिया। जब से ही मैंने मकान लिया, इस मकान को मुझे बरतने नहीं दिया गया। मेरा पड़ोसी जो राम भरोसे हैं, वो जस्ट मेरे बराबर में उनका मकान है। जब से मैंने मकान लिया है, मुझे यहाँ रहने दिया नहीं जाता है, क्योंकि मैं बिना माँ बाप का बेटा हूँ। और ये सब भी जानते हैं कि आज के टाइम में कोई भाई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के पच्चर नहीं, मतलब किसी के बीच में नहीं बोलना चाहता है। मेरे आगे 2 बेटी हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी बीवी लाखों में एक है जिससे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। आज मैं अपना मकान, उनका कोई जानने वाला होगा, वो मेरे हॉस्पिटल में आएंगे, मैं दिखाने आया। दिखाने के बाद मैंने अपना मकान, क्योंकि मेरे मकान की इस समय कंडीशन इतनी बुरी है, जब वो मुझे रहने ही नहीं दिया जाता है। आए दिन कोई ना कोई बवाल मेरे साथ होता है, और उसकी वजह यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पुलिस भी मेरी नहीं सुनती है। अब से करीब 3 साल पहले मैं थाने गया जब मेरे साथ बवाल हुआ, लेकिन पुलिस ने खाली वर्बली मेरी बात सुनी। कोई लिखत मेरे साथ नहीं, लिखत में मैं कुछ एप्लीकेशन लेके गया, तो ऐसे डाल दी गड्ढे में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मेरा पड़ोसी राम भरोसे एक पैसे वाला और दबंग आदमी है। जब कोई बात आता है तो थाना इज्जतनगर में उसकी थोड़ी दबंगी है, और वो पैसा देके थाने के द्वारा मुझे दबा दिया था। मैं सीधा सज्जन आदमी, क्योंकि मेरे पास अब इतनी दौलत नहीं। जब से जो मैंने मकान खरीदा है, या तो मैं अपने बच्चों को पालूं या कोर्ट कचहरी करूं। आज जब मैं उस लेडीज को मकान दिखाने के लिए आया था, यहां से मकान दिखाने के बाद जब मैं थोड़ी दूर पहुंचा, तो राम भरोसे के दोनों लड़के, एक का नाम शायद श्याम है
और एक और था, मुझे रास्ते में कहीं रोक लिया उन्होंने, और रोकने के बाद मुझसे बोले, जो किसको लेके आया, क्या कर रहा है तू, मकान का बेचेगा? मुझे बोले, साले जान से मार देंगे अगर तूने मकान के बारे में सोचा भी बेचने की। फिर मुझसे कहा उन्होंने, जो भी लेना देना है हम दे देंगे तुझे, अगर तूने मकान बेचने के बारे में सोचा भी तो सोच ले हम तेरा क्या करेंगे, और तू किसी चीज में हमसे नहीं जीतेगा, पैसे में, ताकत में और शोर्स में। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं इतना टेंशन में हूं कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरी बरेली प्रशासन से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से और बरेली के एसएसपी साहब से मेरी हद जड़ी है। मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मुझे इसने इतना टॉर्चर कर रखा है कि ना तो जो मुझे यहाँ रहने देता है और ना मुझे ये मकान बेचने देता है। आज मैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं, इसकी मौत का कारण सिर्फ राम भरोसे और जो आज उसके दोनों बेटों ने मेरा घेराव करा था, जिसका मैं नाम जानता हूं, एक का नाम जानता हूं श्याम और दूसरे को नहीं जानता हूं। उसका नाम बाई फेस जानता हूं लेकिन नाम से नहीं जानता हूं। वो आज मुझे उन्होंने घेर लिया और अब भी मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर ये मकान के बारे में तुमने सोचा, जो भी लेना देना है हमसे बैठ के बात कर। तो ये मकान जब मैंने राजवीर और उनकी मिसिस थी, क्या नाम, किरण वर्मा, उनसे खरीदा था, तो ये मकान मैंने 14,70,000 रुपए का, सॉरी 20,50,000 रुपए का खरीदा था, सॉरी 20,50,000 रुपए का ये मकान मैंने खरीदा था, जिसमें आधार बैंक के द्वारा मेरा लोन हुआ और लगभग इसके अंदर करीब रजिस्ट्री वगैरह सब लगा के, जिसमें से मैंने थोड़ा बहुत पैसा अपने फंड में से निकाला, थोड़ा बहुत मैंने अपना जेवर बेचा, जो मैंने पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया उसके द्वारा थोड़ी बहुत रजिस्ट्री में पैसा मेरा खर्चा हुआ। मुझसे उस दिन एक दिन जो लोग मेरे पास पहुंचे और मकान के विषय में बात करने लगे, तो मैंने इनसे कहा, करीब भैया मुझे 25 लाख रुपए में पड़ा है, मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आप एक काम करो। तो श्री नीरज वाल्मीकि उम्र लगभग 45 वर्ष द्वारा अपने घर में आत्महत्या की गई। इनका पोस्टमार्टम कराया गया और परिवारजनों द्वारा इनका अंतिम संस्कार कराया गया। आत्महत्या के 2 दिवस उपरांत इनकी पत्नी श्रीमती नीतू द्वारा थाना इज्जत नगर में मृतक के मोबाइल फोन से 2 7-7 मिनट के वीडियोस उपलब्ध कराए गए। इन वीडियोस में मृतक द्वारा पड़ोस में रहने वाले परिवार के विरुद्ध मकान न बेचने देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना व 3 वर्ष पूर्व पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने, ऐसी बातें कही गई। इन वीडियोस का तत्कालीन संज्ञान लेते हुए थाना इज्जत नगर में 794/24 ऐसी एफआईआर पंजीकृत कराई गई और तहरीर के आधार पर 4 लोगों को नामजद अभियुक्त किया गया। इन 4 नामजद अभियुक्तों में से 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अभी तक की जांच में पता चला है कि 2018 वर्ष में मृतक द्वारा एक मकान खरीदा गया था राजवीर से और यह मकान अभी तक खाली पड़ा है। यह मकान मृतक बेचना चाहता था, लेकिन राजवीर और मृतक का पड़ोसी राम भरोसे इस मकान को बेचने नहीं देते थे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। 25 तारीख को भी ऐसी ही घटना घटित हुई और इस घटना से क्षुब्ध होकर नीरज ने आत्महत्या कर ली। आईजीआरएस पोर्टल पर सर्च किया गया तो पाया गया कि मृतक द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। वह थाने पर विगत 6 माह का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। वह बीट कर्मचारियों से वार्ता की गई, जानकारी ली गई, इसमें भी कोई भी शिकायत या प्रार्थना पत्र देना नहीं पाया गया है। इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई व जांच प्रचलित है। ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।